Good morning, students. Today we are going to discuss about our next क्लास और इसमें अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इससे पहले वाले वीडियो में अपनों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, ठीक है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो जाकर देखें तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है अपना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो अपन इसमें रीड करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी थी डाल्टन्स ने जो दी थी किसी भी मैटर से रिलेटेड, मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम्स के बारे में, ठीक है। तो एटम्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने एक थ्योरी दी थी जो अपन अभी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और अपने को एटम्स का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन या एटम्स के बारे में अपने को मोटी मोटी जानकारी ये थ्योरी अपने को देती है। बाकी इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, जो ये इसके जो पास्टुलेट हैं ये सारे पढ़ने के बाद में अपन इसके ड्रॉबैक पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या कमियां थी जिससे ये थ्योरी फेल हो गई थी, वो भी अपन इसमें स्टडी करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट है अपना मैटर मेड बाय एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर जो है, फॉर एग्जांपल ये एक मैटर का मैंने एक छोटा सा पीस लिया और मैं इसको कट करता हूँ। देखो मैं यहाँ से कट करता हूँ तो ये ऐसा पीस बन जाएगा, ठीक। और कट करूँ मैं इसको तो ये ऐसा पीस बन जाएगा, और कट करूँ मैं इसको तो ऐसा पीस बन जाएगा, और कट करूँ तो मैं ऐसा पीस बन जाएगा। दैट मीन्स ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो और ज़्यादा अपन इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, और इससे अपन इससे ज़्यादा इसको डिवाइड कर नहीं सकते किसी भी केमिकल मेथड से। किसी भी केमिकल और फिजिकल मेथड से अपन इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। इसे बोलेंगे अपन एटम। क्या बोलेंगे? एटम। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो उसे क्या बोलेंगे अपन? एटम। क्या बोलेंगे अपन? इसको एटम बोलेंगे। क्लियर है? किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसे क्या बोलेंगे अपन? मैटर। ये क्या था अपना पॉइंट नंबर फर्स्ट या पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट किसका? डाल्टन का। अब सेकेंड, एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, द पोजेस सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो फॉर एग्जाम्पल एक मैटर लिया है अपनों ने। क्या लिया है? मैटर लिया है। मैटर अपनों ने किसका लिया है? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसके एक आयरन का मैटर ले लिया है। किसका मैटर ले लिया है? आयरन का मैटर ले लिया। सॉरी अच्छा छोड़ो, ऑक्सीजन का अपनों ने मैटर ले लिया। किसका? एक ऑक्सीजन का मैटर ले लिया। अब देखो ऑक्सीजन का जो मैटर लिया है, मान लो ऑक्सीजन का मैटर लिया तो उसमें सारे पार्टिकल, सारे जो पार्टिकल है वो किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। सारे पार्टिकल किसके होंगे? ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के एक पार्टिकल की जो शेप एंड साइज होती है वही शेप एंड साइज किसकी होगी? दूसरे ऑक्सीजन के पार्टिकल की होगी। और ये जो है आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जो पार्टिकल रहेगा वैसा का वैसा ही कैसा रहेगा, दूसरा पार्टिकल भी सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। इस वजह से ये सारे पार्टिकल कैसे हैं? आइडेंटिकल है। सेम साइज, एक पार्टिकल, एक ऑक्सीजन एटम की जो साइज रहेगी वही दूसरे ऑक्सीजन एटम की साइज एंड शेप रहेगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, एक ऑक्सीजन के एटम की जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वही केमिकल प्रॉपर्टी दूसरे ऑक्सीजन एटम की रहेगी। तो सारे जो एटम हैं किसके? सेम सब्सटेंस के जो एटम है वो कैसे रहते हैं? आइडेंटिकल। किस किस में? सेम उनकी साइज रहती है, सेम उनकी शेप रहती है, और सेम क्या रहती है उसमें? केमिकल प्रॉपर्टी सब में प्रेजेंट होती है। क्लियर है? नेक्स्ट ये हुआ अपना सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर चलते अपन। एटम्स और डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक मैटर लिया है मैंने ऑक्सीजन का और एक मैटर लिया है मैंने नाइट्रोजन का। अब देखो जो ऑक्सीजन की शेप एंड साइज है, जो ऑक्सीजन की शेप एंड साइज है वो शेप एंड साइज किसकी नहीं होगी? नाइट्रोजन की नहीं होगी। जो
इसकी प्रॉपर्टी है केमिकल, वो केमिकल प्रॉपर्टी किसकी नहीं होगी, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के मैटर हैं या डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस के एटम हैं वो शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, ठीक है ना। नेक्स्ट, एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन ईच अदर एंड इन फिक्स रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। देखो डिफरेंट डिफरेंट एटम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम रहते हैं वो कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, क्या एक मेटर लिया आप लोगों ने हाइड्रोजन का और एक और किसका लिया आप लोगों ने ऑक्सीजन का, दोनों ही आपस में, देखो दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट एटम है, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट एटम है और दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। क्लियर है सबको। तो दोनों ही आपस में रिएक्शन करके क्या बना लिया इन्होंने, एक मैटर बना लिया। तो अपनों ने क्या लिखा, एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है ना, इनके क्या एटम्स लिए अपनों ने, में कंबाइन इच अदर, दोनों ही एक कंबाइन होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं। इससे पहले अपनों ने जो कॉम्बिनेशन के लॉ जो पढ़े थे उसमें फिक्स रेशियो मैंने पढ़ाया था ना, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो वाला वीडियो जाकर ज़रूर देखें। फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना रेशियो है, 2:16, या फिर इसको सही करो तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कंबाइन करते हैं। नेक्स्ट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी मैटर जो है ना तो क्रिएट होता है और नहीं डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या लिया है अपनों ने, यहाँ पर लिया है अपनों ने हाइड्रोजन का एटम लिया है और किसका एटम लिया है, ऑक्सीजन का एटम लिया है। तो यहाँ पर भी किसके एटम बनेंगे, हाइड्रोजन के एटम बन रहे हैं और किसके एटम बन रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम बन रहे हैं, ठीक है। तो देखो नहीं तो कोई अदर एलिमेंट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है और नहीं कोई दूसरा एलिमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा। अच्छा इन दोनों में से कोई डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब अच्छा डिस्ट्रॉय कब होता है, जब यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह कोई और अदर गैसेस बन जाती, जैसे नाइट्रोजन आ गई, है ना, नाइट्रोजन आ गई और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है और क्या आ गई, नाइट्रोजन आई, तो क्या समझ लेते हैं अपन, ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय हो गई यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। अच्छा क्रिएट होना मतलब नया एलिमेंट बन जाना, नया एलिमेंट भी बन जाना, जैसे ऑक्सीजन की जगह एक तो ऑक्सीजन है और एक और नाइट्रोजन भी बन गए साथ साथ में, ऐसा कुछ हुआ क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितने आप रिएक्टेंट लेते हो इनको क्या बोलते हैं अपन, रिएक्टेंट। जो एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वही एटम किस में फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो कोई भी एटम ना तो क्रिएट होता है और नहीं डिस्ट्रॉय होता है इन केमिकल रिएक्शन, ठीक। चलो, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या थे, इसके डाल्टन्स के पास्टुलेट थे। अब देखो ये जितने इसने पास्टुलेट दिए थे इनके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। अब क्या ड्रॉबैक है वो अपन समझते हैं। तो देखो मैं फटाफट यहाँ पर लिख देता हूँ। अब देखो ओके स्टूडेंट्स, अब स्टडी करेंगे अपन ड्रॉबैक की। किसके ड्रॉबैक की स्टडी करेंगे अपन, डाल्टन्स का जो लॉ था उसके ड्रॉबैक की अपन स्टडी करेंगे। देखो क्या क्या ड्रॉबैक थे। उसके फर्स्ट ड्रॉबैक था एटम्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल। दैट मीन्स ये है कि एक जो डाल्टन्स आपने क्या कहा था कि किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। क्या है, एटम है। बट इस एटम की और ज़्यादा डिस्कवरी हुई और ज़्यादा इसकी रिसर्च हुई तो ये पता चला कि इस एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके जो न्यूक्लियस रहता है उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इसके चारों ओर जो शेल होती है उन शेल में प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन
और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से अपन किसी भी एटम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं उसके, सब एटॉमिक पार्टिकल मेनली है उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड जो शेल प्रेजेंट रहते हैं उन शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट नंबर सेकंड, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। कोई भी सेम एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन, डाल्टन साहब ने बताया था कि सेम एलिमेंट के जो एटॉमिक मासेस हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट इनका एक ये ड्रॉबैक था, इसमें क्या, जैसे अपन हाइड्रोजन के तीन एटम्स ले लेते हैं, सब एटम ले लेते हैं, एक तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का जो ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटिनियम है ना। थ्री इसके क्या है, आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो तीनों की मासेस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स भी होते हैं जिनके मास जो है, एटॉमिक मास जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अपनों ने क्या हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, ठीक। एक और पॉइंट था इनका, पॉइंट नंबर थर्ड ड्रॉबैक था, एटम्स है डिफरेंट में हैव सेम मासेस। ऐसे डिफरेंट, जैसे आर्गन का ले लेते हैं अपन और कैल्शियम का ले लेते हैं, इसका भी एटॉमिक मास 40 होता है और इसका भी एटॉमिक मास 40 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो ऐसे भी एटम थे जिनके एटॉमिक जो मासेस थे, एटॉमिक मासेस वो कैसे थे, सेम थे, ठीक है ना। कुछ के जैसे कि दोनों ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट है बट इनके एटॉमिक मास कैसे हैं, सेम है। और इसमें क्या था कि एक ही एलिमेंट है, बस इसके एलिमेंट में जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम हैं उनके क्या है, आइसोटोप्स हैं। उन आइसोटोप के मासेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट थे। इट कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते किसमें, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपनों ने कंप्लीट किया है डाल्टन्स की थ्योरी और एंड इसके ड्रॉबैक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आई इस वीडियो को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।